जो कानून सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है। इसलिए ये सरकार नहीं है, सर्कस है। भाषा के आधार पर इस तरह से भेदभाव उनके द्वारा किया जाना राज्य को तोड़ने वाला काम है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये गृह युद्ध कराने की बात है। भारतीय जनता पार्टी की तो नियति बन गई है हर बात में विधवा प्रलाप करने की। नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी स्टेट हेडक्वार्टर में शनिवार को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि अटल जी ने झारखंड का निर्माण किया था और झारखंड के निर्माण में विकसित झारखंड की कल्पना की थी, लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान राज्य की हेमंत सोरेन और कांग्रेस की सरकार झारखंड आंदोलन को खरीदने और बेचने वाली रही है। और इन्होंने लगातार सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम किया, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे भाषा के नाम पर। इसलिए नियोजन नीति में आप देखते होंगे कि भाषाई आधार पर समाज को बांटने का काम किया। उसी प्रकार से आप इबादत करने के लिए एक विशेष वर्ग को छूट देने का आपने काम किया। इसी प्रकार से सरना समाज के लोगों के साथ आप राजनीति करने का काम कर रहे हैं। इसी तरह मॉब लिंचिंग के सवाल पर हम कह सकते हैं ऐसे कई प्रावधान उसके अंदर डाला गया जो कानून सम्मत नहीं है, न्याय सम्मत नहीं है। इसलिए ये सरकार नहीं है, सर्कस है। वहीं इस मुद्दे पर भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन प्रदेश के मुखिया नहीं बल्कि खुद को झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेता मानते हैं। जिस तरह से भाषा को लेकर उन्होंने प्रदेश को अलग अलग भागों में बांटने का काम किया है, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरह से अपने बातों में, इंटरव्यू में उन्होंने इन भाषाओं के लोगों के प्रति अपनी ईर्ष्या जाहिर किया है, यह जग जाहिर है। जहर उगलने का काम उन्होंने किया। उन्होंने बलात्कारी तक इन भाषा बोलने वाले लोगों को कहा, जबकि ये बात सच है कि हम एकीकृत बिहार के पार्ट हैं। और जितना हमारा बॉर्डर इलाका है, लगभग 12-13 जिला, आज ये भाषा बोलने वाले मगही, भोजपुरी, अंगिका, मैथिली बोलने वाले लोगों को की संख्या करोड़ों में, बावजूद भाषा के आधार पर इस तरह से भेदभाव उनके द्वारा किया जाना राज्य को तोड़ने वाला काम है। और मैं तो ये कहूँगा कि एक तरह से राजनीतिक रूप से देखा जाए तो ये गृह युद्ध कराने की बात है। सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भी भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि राज्य के विकास में राज्य के नौजवानों की भागीदारी सुनिश्चित करने का मौका मिले, इसके लिए महागठबंधन संचिता तरीके से सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। विधवा विलाप करना भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है। भारतीय जनता पार्टी की तो नियति बन गई है हर बात में विधवा प्रलाप करने की, क्योंकि अपने कार्यकाल में इन्होंने कुछ किया नहीं। तो अब जिलावार नियुक्तियों का जो सिलसिला आरंभ हुआ है, उसमें तमाम लोगों को समान रूप से अवसर मिले, इसको लेकर के पूरी तरह से कृत संकल्पित है कांग्रेस नेतृत्व, पूरी तरह से संकल्पित है हमारी महागठबंधन सरकार। इसलिए अगर इनके पास कुछ अच्छे सुझाव हैं जिससे कि नौजवानों का फायदा हो, सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए नौजवानों को उकसाने का काम बंद करे भारतीय जनता पार्टी। बहरहाल भाजपा का मानना है कि मैथिली, अंगिका, भोजपुरी, मगही, मैथिली जैसी भाषाओं को बोलने वाले लोगों के साथ हेमंत सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। हालांकि सत्ताधारी दल कांग्रेस ने भी पलटवार किया, लेकिन भाषाई मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं हेमंत सरकार को भविष्य में नुकसान उठाना पड़ सकता है। आप देख रहे थे इनसाइडर लाइव, और तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को लाइक करें।